खुशनसीब ये बच्चे हैं जो आपके माध्यम से इस प्रकार के शिक्षण संस्थान में शिक्षा पा रहे हैं। आप खुशनसीब हैं। लेकिन एक चीज जरूर है, इन बच्चों के अंदर संस्कार भरने की उसका तरीका क्या है? क्या तरीका है? अगर बच्चों को ये लगेगा ही नहीं कि हमारे माँ बाप ने दुख में तकलीफ से हमको यहाँ पढ़ाया, निश्चित रूप में आप चाहे कितने पैसे वाले हों, लेकिन आप भी अपने लिए कुछ कमी करके इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रयास कर रहे होंगे। आप अपने लिए जो कमी कर रहे हैं, अगर वो कमी आपने इन बच्चों के अंदर नहीं भरी कि मेरी माँ ने मेरे लिए अपने लिए कमी करके मेरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, अगर ये नहीं भरी तो उनमें कहां से जज्बात पैदा होगा? लेकिन अगर आप ये जज्बात उनमें भर पाए कि बेटा तेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करके तुमको वहां तक पढ़ाया, मैंने अपने लिए कष्ट सहकर तुमको वहां तक पढ़ाया, अगर ये जज्बात किसी बच्चे में भर जाएंगे तो दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है कि जो आपके जीवन को सफल कर दे। अकेली वो ताकत है, वो बच्चा है कि जो आपके जीवन को सफल कर दे। महाराज जी, मैं अपने जीवन की बातों को जनता के सामने इसलिए रखता हूं। एक दिन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मैंने अपने बचपन की बातों को शेयर किया। तो हम चूंकि राजनीति में हैं, तो हमारे राजनीति में होने की वजह से जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं वो हमको क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो किसी ने कहा कि भाई आजकल गरीबी सफल होने का एक मॉडल बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गरीबी का मॉडल पेश करके किसी दूसरे के लिए प्रेरणा बन सको तो उसको दिखाने में दिक्कत क्या है? तो मैं अपनी बात को इसलिए कहता हूँ कि बचपन में मेरी माँ मुझसे कहती थी कि बेटा अगर तू अच्छा बन जाएगा तो बस मेरे को जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ और हमारे यहाँ खेतों में गोबर डालते हैं। पहाड़ में तो आप लोग होंगे, बहुत से लोग पहाड़ से होंगे, बहुत से प्लेन से होंगे। पहाड़ में खेतों में गोबर डालना और कठिन होता है क्योंकि चढ़ाई उतार होता है। तो मेरी माँ स्कूल से आने के बाद मुझे कहती थी कि थोड़ा थोड़ा तू भी ले जा, और मैं थोड़ा सा ले जाता था, एक कपड़े के उसमें बांध कर सिर में, तो ऐसे फैलाती थी, बोलती थी देख इतना इलाका तूने कर लिया, अब मेरे लिए कितना हल्का हो गया। तो मैं कहता था कि दूसरा वाला खेत, एक खेत का नाम लेता था कि तू उस पूरे खेत को हाथ में लगाना, मैं पूरा उसको, हमारे यहाँ मुयाना बोलते हैं उसको, मतलब गोबर फैलाना, गोबर डालना, गौशाला से ले जाकर गोबर डालना। मैं कहता था उस पूरे खेत को मैं अकेले करूँगा, तुम करना वो मैं करूँगा। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, अभी 2-3 साल तक मेरी माँ की उम्र इस समय 81 साल है। 2-3 साल तक मेरी माँ गाँव में रहती थी। मैंने बहुत कहा कि मत इस बुढ़ापे में कहीं लग जाएगा, गिर जाएगी,